पिछले वर्ष 24 दिसंबर को नोटिस दी जाती है लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा इस अस्पताल को, जिसका नाम है एफआई हॉस्पिटल। और ये कोई किसी आम आदमी का हॉस्पिटल नहीं, ये हॉस्पिटल है मुख्तार अंसारी के करीबी सिराज अहमद का, जो तकरीबन वर्ष 2000 के आसपास बनाया गया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जब इस बिल्डिंग की जांच की, जब इसकी शिकायत हुई, तो ये पता चला कि जो ये बिल्डिंग बनाई गई है 4 मंजिला बिल्डिंग, ये पूरी तरीके से अवैध है, मानक के विपरीत बनाई गई है। नक्शा पास नहीं था, ना ही एलडीए से कोई स्वीकृति ली गई थी। पूरी तरीके से मानकों को विपरीत रखते हुए ये बिल्डिंग बनाई गई और मुख्तार अंसारी के करीबी सिराज के द्वारा ये बिल्डिंग बनाई गई। और उसके बाद अब आज लगातार बुलडोजर गरज रहा है लखनऊ विकास प्राधिकरण का। पुलिस प्रशासन के भी लोग मौजूद हैं और माना यह जा रहा है कि मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के ऊपर जो लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है, उसी में एक महत्वपूर्ण कड़ी है लखनऊ में ये एफआई हॉस्पिटल। और इसी एफआई हॉस्पिटल की बिल्डिंग में एक नर्सिंग कॉलेज भी चलता था, जो सिराज के द्वारा संचालित होता था। वही सिराज जो मुख्तार अंसारी का खास हुआ करता है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये पूरी जो इमारत बनी है, जो ये मुख्तार अंसारी और सिराज के सपनों का महल बना था, जहां हॉस्पिटल और नर्सिंग कॉलेज संचालित होते हैं, वहां पर जो पैसा लगा है वो मुख्तार अंसारी का लगा है। लेकिन जो निर्माण है, जो ये बिल्डिंग है, ये सब कुछ सिराज के नाम पर है। 2 दिन का समय भी दिया गया था लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा कि जो सामान है उसे बाहर निकाला जा सके। और उसके बाद फिर आज तीसरे दिन ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और आप साफ तौर पर देखें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं वो अब भीतर जा रहे हैं और इस बिल्डिंग को कैसे ध्वस्त किया जाए, इसको लेकर भीतर वो जो ध्वस्तीकरण कर रहे कर्मचारी हैं उनसे वार्ता करेंगे और कैसे इसको जमींदोज किया जाए, इसको लेकर लगातार जो बुलडोजर चल रहा है, जो कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप साफ तौर पर ये देखें कि ये तमाम उपकरण के लिए कनेक्शन के लिए जो केबल्स होते हैं उसे लेकर भीतर जाया जा रहा है। तो पूरी तरीके से ये जो एक सपनों का महल है सिराज का, जिसमें मुख्तार अंसारी का बहुत बड़ा योगदान बताया जाता है, मुख्तार के रसूख का योगदान रहा इस बिल्डिंग को खड़ा करने में। मुख्तार अंसारी ने अपने राजनीतिक रसूख का प्रयोग किया। और आप साफ तौर पर देखें कि महामहिम आचार्य विष्णुकांत तिवारी, वर्तमान राज्यपाल के द्वारा इस एफआई अस्पताल का उद्घाटन किया गया था वर्ष 2003 में। एससी राय महापौर थे लखनऊ के, वो भी एक बड़े चेहरे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल के जो पद पर बैठे व्यक्ति हैं, उनके द्वारा अगर किसी के अस्पताल का उद्घाटन किया जाता है तो उसका राजनीतिक जो रसूख है उसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो जाहिर है किसी राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए ये 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई, मानक विपरीत बिल्डिंग बनाई गई, जिसको अंदर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। और अब पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार ध्वस्तीकरण हो रहा है। 4 मंजिला ये इमारत है जिसे ध्वस्त किया जा रहा है। तो जाहिर है कि मुख्तार अंसारी और के ऊपर लगातार जो कार्रवाई पूरे प्रदेश में हो रही है, उसी की कड़ी में आज मुख्तार अंसारी के जो करीबी हैं सिराज, उनके द्वारा जो ये बिल्डिंग बनाई गई थी, उस पूरी तरीके से जब वो अवैध पाई गई, मानक के विपरीत पाई गई, तो अब कार्रवाई हो रही है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है इस 4 मंजिला इमारत पर। क्योंकि 24 दिसंबर को ही पिछले वर्ष नोटिस दी गई थी। उसके बाद तमाम सारे कानूनी पैतरे आजमाए गए मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के द्वारा, लेकिन नाकाम होने के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 2 दिन का समय दिया था सामान हटाने का। और सामान हटाने के समय पूरे होने के बाद आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है। तो जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा जिस तरह से मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई का दौर जारी है, उसी की कड़ी में एक और बड़ी कार्रवाई है। जब सालों से अपने रसूख का इस्तेमाल करके मुख्तार अंसारी ने लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में इस तरह की तमाम वो अवैध इमारतें बनाई हैं जो मानक विपरीत हैं, जो बिना नक्शे के बनाई गई हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि मुख्तार का राजनीतिक रसूख होता था और उसका इस्तेमाल मुख्तार के जो करीबी थे वो भी करते थे। और उसी राजनीतिक रसूख का एक उदाहरण है जो मैंने बोर्ड दिखाया कि वर्ष 2003 में तत्कालीन राज्यपाल के द्वारा इस
हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया था। तो जाहिर है कि जिस तरह से लगातार सरकार माफियाओं के सफाई के लिए प्रतिबद्ध है, लगातार जीरो टॉलरेंस नीति की बात होती है, ऐसे में उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए इस तरह की तमाम वो कार्रवाई लगातार लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में जारी है। सहयोगी आयुष के साथ अभिषेक शर्मा, द लीडर हिंदी।